बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गेट गॉट कहाँ लगाएं, गेट के क्या यूज होते हैं। लेकिन इतना आसान है ये। एक्चुअल में क्या है कि गेट सिर्फ पोजीशन के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के बीच में। गेट का कोई मीनिंग नहीं है, इसके सिर्फ यूज है। तो लगभग 30-40 सेंटेंसेस को हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जहाँ जहाँ पर गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज के बाद आपके गेट गॉट गॉट में के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, गेट है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉड, और थर्ड फॉर्म वैसे गॉटन होता है, लेकिन आप थर्ड फॉर्म के लिए भी गॉड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन का। ब्रिटिश में गॉड ही थर्ड फॉर्म रहता है और अमेरिकन में गॉटन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। एक छोटी सी बात है, लर्निंग टेक्स टाइम, तो थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेज होंगे जो कि आप अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हम कुछ टेंस स्ट्रक्चर्स भी सीखते हुए चलेंगे। सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, तो पूरा देखिएगा और देखने के बाद फीडबैक जरूर देना है। ओके, उसे खेलते हुए चोट लग गई। अब देखिए यहाँ पर हम वर्ड्स का मीनिंग नहीं लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि दो लोगों के बीच में कनेक्शन कैसे बनाना है। चोट और व्यक्ति, बच्चे को चोट लग गई है, अब बच्चे का कनेक्शन बन गया है चोट के साथ। उसे खेलते हुए चोट लग गई, ही गॉट इंजर्ड। यानी कि गॉट का मतलब ये नहीं है कि मिल गई, जुड़ गई, लग गई, लगना नहीं है इसका मतलब, कनेक्शन बन गया। ही गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग, यानी जब वो खेल रहा था तो ही गॉट इंजर्ड, उसको खेलते हुए चोट लग गई। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसे उपचार नहीं मिला। अब नहीं मिलने के लिए भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे उपचार नहीं मिला, यानी इस बार कनेक्शन नहीं हुआ किस चीज से, ट्रीटमेंट से। उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, कनेक्ट नहीं हो पाया वो ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट उस तक नहीं पहुंचा, उसे नहीं मिला। ही कुडंट गेट द ट्रीटमेंट, वो उसे नहीं मिल पाया तो ही कुडंट गेट द ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। गेटिंग माय पॉइंट। शब्द का मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका यूज है कि किस तरीके से हम दो चीजों को कनेक्ट कर देंगे गेट का इस्तेमाल करके। ही कुडंट गेट द ट्रीटमेंट, यानी वो ट्रीटमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाया। नाउ, हमने डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो लेट हो गया। हमने डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो लेट हो गया। वी कॉल्ड द डॉक्टर, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस, वी कॉल्ड द डॉक्टर बट ही गॉट लेट। अब उसकी कंडीशन क्या थी, वो लेट हो गया। वी कॉल्ड द डॉक्टर बट ही गॉट लेट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इंग्लिश में बेहतर हो रहा हूं। अब यहां पर भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में बेहतर हो रहा हूं, यानी कि आई एम गेटिंग बेटर। मैं बेहतर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। एट का इस्तेमाल कर लेते हैं क्वालिटी बताने के लिए। आई एम गेटिंग बेटर एट कुकिंग, आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो क्वालिटी के लिए एट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई एम गेटिंग बेटर, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन ले रहा हूं मैं कोई। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट। तो वर्ड का मीनिंग नहीं है, गेट के केवल हमें इस्तेमाल सीखने हैं। और इसी प्रकार के मुश्किल से 20-30 सेंटेंसेस जब आप रिपीट कर लोगे तो खुद लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ सुटेबल लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है। ना, चलो शुरू हो जाए। अब इस चीज को अगर हमें इंग्लिश में कहना है, चलो शुरू हो जाए, तो बेसिक कहा जा सकता है लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करें, लेकिन शुरू हो जाएं, यानी पोजीशन ले लें कैसी, शुरुआत की। चलो शुरू हो जाएं, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू हो जाएं, ये थोड़ा एक्साइटेडली कह दिया जाता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, कैजुअली, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। अब यहाँ पर आने का मतलब नहीं है गेट, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, कहने का तात्पर्य वही है, क्या कनेक्ट हो रहे हो मेरी वॉइस से, आर यू गेटिंग माई वॉइस। कनेक्ट हो रहा है आपका मेरी वॉइस से या नहीं, आर यू गेटिंग माई वॉइस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, आर यू गेटिंग माई वॉइस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। अब यहाँ पर समझने के लिए भी कुल मिलाकर यही है बात कि हम कनेक्शन नहीं बना पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, आई कुडेंट, मैं कोई काम नहीं कर पाया, तो आई कुडेंट गेट यू। गेट मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया, समझ नहीं पाया, आई कुडेंट गेट यू। या फिर अगर मैं तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाया, आई कुडेंट गेट योर वॉइस। राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। अब यहाँ पर भी कनेक्शन वही है, मिलने का मतलब कि पूछ रहे हैं कि कहाँ से कनेक्ट हुए तुम मेरे नंबर के साथ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, वेयर डिड यू गेट माई नंबर, वेयर डिड यू गेट माई नंबर, यानी तुमने मेरा नंबर कहाँ से मिला, प्राप्त किया, वेयर डिड यू गेट माई नंबर। फ्रॉम अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं होता। इतने से भी जो हम बात कहना चाहते हैं, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो चला जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ मिला, कहाँ से मिला के लिए फ्रॉम लगा देंगे बस। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे मैं गेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गेटिंग माई पॉइंट, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या वो कनेक्ट हो रहे हैं उस बात से। वेयर डिड यू गेट माई नंबर, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। नाउ, मुझे इंटरनेट से मिला, मुझे इंटरनेट से मिला, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। लेकिन एक छोटी सी बात, यू लिसन टू मी फॉर 30 सेकंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं
प्रैक्टिस सेशन, कॉन्वर्सेशन सेशंस होते हैं। लगभग ये 54वां वीडियो है। बेसिक ग्रामर अगर आपको पता है, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, तो बिल्कुल आपको ग्रामर अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। डे 1 से सीरीज को देखना शुरू करिए। और दूसरी चीज, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं रोजाना, बिल्कुल फ्री में। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको आ जाएगा। डेली नेचुरल इंग्लिश सुनिए। जब को लर्नर्स के साथ जब आप बात करेंगे, कम्युनिटी में बैठ के जब आप अंग्रेजी सुनेंगे, तो आपको अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस समझ में आएगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड नेचुरल और अप्रोप्रिएट साउंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा पेशेंस रखने हैं, सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। पूरा देख के फीडबैक देना है। छोटा सा बटन है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। यानी कि फिर से मैंने गेट का इस्तेमाल कर लिया। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। दोबारा गेट बैक कर लेते हैं। गेट बैक यानी इससे कनेक्ट हो जाओ। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। ओके, तो मुझे इंटरनेट से मिला। वेयर डिड यू गेट माय नंबर? तो मेरा नंबर कहाँ मिला? सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है, मुझे तो इंटरनेट से मिला। अब यहाँ पर भी कनेक्शन हुआ है नंबर से। आई गॉट इट, मुझे मिला। आई गॉट इट कहाँ से? फ्रॉम इंटरनेट, मुझे इंटरनेट से मिला। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहाँ लेट पहुंचे। अब पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जहाँ हम पहुंचते हैं वहां से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम वहाँ लेट पहुंचे, वी गॉट देयर लेट। गेट का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट बता रहा है, लेट पहुंचे थे, वी गॉट देयर लेट। हम वहाँ लेट पहुंचे, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। नाउ हम लेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, हम लेट हो रहे हैं, तो वी आर गेटिंग लेट। रहे हैं प्रेजेंट बता रहे हैं, इसलिए गेट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। वी आर गेटिंग लेट, यानी कि हम प्रेजेंट में लेट हो रहे हैं। यानी पोजीशन क्या हो रही है हमारी? कनेक्ट हो रहे हैं। पोजीशन हो रही है कि हम अभी लेट होने लगे हैं, लेट हो रहे हैं। ना, मुझे अपनी कार ठीक करवानी है। मुझे अपनी कार ठीक करवानी है। अब यहाँ पर क्या होगा? मेरी कार का कनेक्शन होगा किसी चीज से। कार को ठीक करवाना है मुझे। आई हैव टू गेट माई कार फिक्स्ड। मुझे कैसी चाहिए अपनी कार? आई हैव टू गेट माई कार, कैसी होनी चाहिए मेरी कार? फिक्स्ड, यानी ठीक होनी चाहिए। आई हैव टू गेट माई कार फिक्स्ड, मुझको अपनी कार ठीक करवानी है। ना, आई हैव टू गेट माई कार फिक्स्ड। ना, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने कल अपने बेटे के बाल कटवा दिए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा? कनेक्शन बनाया था अपने बेटे का, और किस चीज से क्या करा था उसमें? हेयर कट। मैंने कल अपने बेटे के बाल कटवा दिए। आई गॉट माई सन, आई गॉट माई सन ए हेयर कट। मैंने अपने बेटे के बाल कटवा दिए। आई गॉट माई सन ए हेयर कट। कल के लिए लास्ट में येस्टरडे जोड़ दो। आई गॉट माई सन ए हेयर कट येस्टरडे। कल अपने बेटे के बाल कटवा दिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब यहाँ पर निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर कहते हैं ना हम इंग्लिश में, हम हमेशा से सुनते जा रहे हैं। गेट आउट यानी बाहर निकल जाओ, यानी जो पोजीशन उसको बदल दो, गेट आउट। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नाउ काम पर लग जाओ। अब यहाँ पर लगने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। काम पर लग जाओ यानी कि गेट टू वर्क। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, काम पर लग जाओ, गेट टू वर्क। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू, और अगर हम साथ में कह देते हैं आई हैव गॉट टू, का मतलब हो गया कि पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब अचानक से इस कंडीशन से कनेक्ट हुआ हूँ। आई हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करनी है मुझे, करनी ही करनी है, वो पहले से डिसाइडेड है। आई हैव गॉट टू वर्क हार्ड, यानी अब अचानक से ये कंडीशन आ गई, मैं कनेक्ट हो गया ऐसी कंडीशन सिचुएशन में। आई हैव गॉट टू वर्क हार्ड। गेटिंग माय पॉइंट? कि सिचुएशन से कनेक्शन बताने के लिए हम गेट और गॉट का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव गॉटन टू वर्क हार्ड कहना चाहिए वैसे इसको ग्रामेटिकली अगर हम कहें, बट इट इज एक्सेप्टेड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। हैव के साथ भी आप गेट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों गॉट मान सकते हैं। ऑलराइट, नाउ क्या मेरी बात समझे? अगर हमें किसी से ये पूछना है क्या मेरी बात समझे, तो लॉजिकली हम इसमें क्या पूछ रहे हैं? क्या कनेक्शन बन गया? जो मेरे शब्द थे, मेरी जो बातें थी, आर यू कनेक्टेड टू देम? बिल्कुल सिंपल, क्या मेरी बात समझे? डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप मुझे नौकरी दिलवाने में मदद कर दोगे? अब यहाँ भी कनेक्शन की बात हो रही है, नौकरी और मैं, मुझे नौकरी से कनेक्ट कर दोगे यानी नौकरी दिलवाने में मदद कर दोगे। तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो कैन यू के साथ इस्तेमाल कर देंगे। कैन यू हेल्प मी गेट ए जॉब? कैन यू हेल्प मी, क्या मदद कर सकते हो मेरी किस चीज में? गेट ए जॉब, यानी कनेक्शन बनाने में नौकरी के साथ। कैन यू हेल्प मी गेट ए जॉब? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस इज, उठकर खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात क्या है? उठकर खड़े हो जाओ यानी कि किसी और चीज से कनेक्ट हो जाओ, पोजीशन से। गेट अप यानी अभी आप बैठे हैं, बट गेट अप यानी अब की जो पोजीशन है उससे कनेक्ट हो जाओ, गेट अप।
तो इस सेशन को आपको कम से कम 2 बार देखना है और देखने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, यूज़फुल था या नहीं था। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा, बिल्कुल फ्री है। लाइव सेशन में आएंगे तो सिचुएशनल इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट है, सेंटेंस को कहाँ से स्ट्रक्चर करना है। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस करते रहना है। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।